हेलो दोस्तों। बहुपद का शून्यक ज्ञात करने को जब भी बोला जाए तो शून्यक को देखकर हमें यह समझ जाना चाहिए कि हमें x के ऐसे मान ज्ञात करने हैं जिनका मान यदि हम इस बहुपद पर रखते हैं तो बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है। अगर ऐसा होता है तो वहीं इस बहुपद का शून्यक होगा। इसके लिए हम x के मानों को बदल बदल कर रखते हैं। माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है। अब इस समीकरण 1 में x के मान को हम बदल बदल कर बारी बारी से रखते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, p1 बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा और माइनस 4। अब इसके बाद देखिए 1 का 1 हो जाएगा और माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस 4। अब इसे हम हल करते हैं तो माइनस 6 आता है। इतना क्लियर है, लेकिन हमें 0 लाना है। ठीक है। तो अब x के मान को पुनः चेंज करते हैं। अब x बराबर माइनस 1 फिर से रखेंगे समीकरण 1 में। तो देखिए समीकरण 1 क्या हो जाएगा, फिर से p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 4 लिख लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसे हम हल करते हैं तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 4 का माइनस 4। ठीक है। अब इसे हम हल करते हैं तो 4 माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है। यहाँ हमने x बराबर माइनस 1 रखने पर बहुपद का मान शून्य आता है, अतः माइनस 1 ही दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। यही आंसर होगा। लेकिन यदि हमें शून्यक का योगफल और गुणनफल ज्ञात करने को बोला जाए तो उसे हम कैसे बनाएंगे, आइए इसे भी देख लेते हैं। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 दिया गया है। ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, ठीक, अब इससे तुलना कर लेंगे तो यहाँ पर हमें a का मान 1 प्राप्त होता है। ठीक है। तथा b बराबर 10 आएगा। इसी प्रकार हमें c बराबर 24 प्राप्त होता है। ठीक। अब देखिए आगे, अब यहाँ से हम शून्यांकों का योगफल निकालेंगे। ठीक। तो इसके बराबर हो जाता है माइनस b अपान a। इतना क्लियर है। अब इसमें हम b और a का मान रख देंगे। तो b का मान दिया है 10 तो माइनस 10 हो जाएगा और इसी प्रकार a का मान दिया है 1 तो 1 रख देंगे। अब इसे हम हल करते हैं तो योगफल हमारा माइनस 10 प्राप्त होता है। ठीक। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c अपान a। अब फिर से हम मान रख देंगे तो c का मान होता है 24 को 24 लिख देंगे, a का मान होता है 1 तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए इसे हम हल करते हैं तो गुणनफल 24 आ जाता है। अब इसके बाद हम अतः लिख देंगे, अतः शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस 10 तथा गुणनफल बराबर 24 होगा।